नमस्कार, स्वागत है सभी सेविका बहनों का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भवती और धात्री का आधार सत्यापन कैसे करें। जैसा आप देख पा रहे हैं, यही हमारा टॉपिक है आज का, क्योंकि बहुत सेविका बहनों का कहना है कि सर हम आधार सत्यापन जो करते हैं वो गर्भवती और धात्री का करने में बहुत समस्या आ रहा है। तो इस टॉपिक को हमने कवर नहीं किया था कभी भी, तो आज हम आपको बताएंगे कि ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट जो है मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र की गर्भवती और धात्री का नहीं होगा सत्यापन। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष तय की गई है महिलाओं के लिए। तो उसमें क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र की अगर गर्भवती है तो वो एक तरह से बाल विवाह की श्रेणी में आ जाता है और वो कानूनन अपराध भी है। तो ऐसे लाभार्थी का लाभ देना आपके तहत ये सही भी नहीं है, और ऐसे लाभार्थी को ना आप पोषण टैकर में जोड़ पाएंगे, और जोड़ भी दिए हैं तो उसका आधार सत्यापन नहीं कर पाएंगे। जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देख पा रहे हैं गर्भवती का फॉर्म है। गर्भवती का मान लीजिए यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ आपको पता ही है कि नाम, पति का नाम, सब कुछ, आधार नंबर यहाँ पर सत्यापन के लिए डाल रहे हैं। और जन्म तिथि वाला सेक्शन ये जो छूते हैं आप इसको जब, तो देखिए यहाँ पे आपका 2006 9 सितंबर 2006 तक का ही डेट आ रहा है, जो कि आज के तारीख से जोड़ेंगे तो 18 वर्ष पूर्ण होता है तो आता है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी गर्भवती का आपको जन्म तिथि जो है वो अक्टूबर माह में अक्टूबर 2006 का है तो उसको आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसका 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो ये आप जोड़ के खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लाभार्थी का लाभ आप नहीं दे पाएंगे। ऐसे लाभार्थी का एक केस में आपको करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसे लाभार्थी एक केस में आप उनको एक कर सकते हैं कि उनको आधार सेंटर पर भेज करके उनको बोलेंगे कि अपना जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सुधार करवाएं। अगर गलत है तो, अगर आपका 18 वर्ष पूरा हो गया है और आधार कार्ड में 18 वर्ष से कम है तो उसको सुधार करवा लेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके रजिस्ट्रार के यहाँ से उसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक कार्य है वो आप कर सकते हैं। अथवा ऐसे लाभार्थी को आप लाभ नहीं देंगे, ऐसे को डिलीट कर देंगे जा करके। ठीक है, ऐसे को डिलीट करके आप हटा देंगे। पहला चीज़ हो गया। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक पे हम आते हैं। दूसरा टॉपिक आपको ये ध्यान देना है कि गर्भवती या धात्री के आधार सत्यापन में पति या पिता का आधार इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत सेविका बन क्या कर रही है कि बच्चों का, चूँकि आपको मैंने बताया था कि बच्चे का जो आधार सत्यापन करते हैं तो उसमें माता और पिता का आधार इस्तेमाल करते हैं, और लगभग 70% सेविका बनों ने कर भी लिया है सत्यापन, सबका हरा हो गया है। लेकिन कुछ सेविका बन क्यों ये समझ में नहीं आया है, तो इसलिए इसे बता देंगे कि जब गर्भवती का आधार सत्यापन जब आप करेंगे गर्भवती का, तो उसमें जो है मान लीजिए कि आपको यहाँ आधार वाला सेक्शन जब आता है तो मान लीजिए गर्भवती का आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप पति का आधार कार्ड डाल देते हैं, या फिर गर्भवती के आधार से सत्यापन नहीं होता है तो पति का आधार से सत्यापन करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा ये काम नहीं करना है। हमेशा गर्भवती के आधार से ही होगा। गर्भवती में किसी दूसरे का आधार, पति या पिता का आधार से उसका सत्यापन नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम आते हैं कि प्रोफाइल अपडेट में सारा विवरण आधार के अनुसार सही डालें, अथवा लाभार्थी से ई आधार। देखिए इसके बारे में मैंने लिखा है, इसमें बहुत ये बड़ा चीज़ है। ठीक है, लाभार्थी का ई आधार मांगे। देखिए एक पहला चीज़ तो जो मैं यहाँ लिखा हूँ कि लाभार्थी का जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल अपडेट आप करते हैं तो जो गर्भवती का नाम है, उसका जन्म तिथि है, उसका आधार संख्या, ये तीनों को सही डालें। अगर नहीं होता है सत्यापन तो एक बार इसको चेक भी कर लेंगे आप जा करके। ठीक है, प्रोफाइल अपडेट वाला जब खोलेंगे तो उसमें आपको लाभार्थी का सारा विवरण दिखता है, तो उसको चेक कर लेंगे। हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाता है तो उसको अगर हुआ तो सही कर लेंगे तो सत्यापन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, किसी लाभार्थी का सब कुछ सही डाल रहे हैं आप और सत्यापन नहीं हो रहा है, तो उस लाभार्थी से आपको कहना है कि आपको हम तभी लाभ दे पाएंगे जब आपका आधार सत्यापन होगा। उसके लिए आप इंटरनेट से जा करके आधार डाउनलोड करिए। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट से जाकर उनको बोलिएगा कि नया आधार कार्ड डाउनलोड करके हमको ला के दीजिए। उसके अनुसार आप डालेंगे तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको 100%, अगर ऐसा आप ई आधार से सत्यापन करेंगे तो 100% आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो वैसे लाभार्थी जिनका ऐसा कंडीशन है, जिनका आधार सत्यापन नहीं हो रहा है, बच्चे वाले में भी अगर नहीं हो रहा है, तो माता पिता का बोलना है कि आप अपना इंटरनेट से आधार डाउनलोड करके हमको ला करके दीजिए, तभी हम आपके बच्चे को लाभ दे पाएंगे, पोशाक राशि दे पाएंगे, पोषाहार दे पाएंगे, और बालवाड़ी में शिक्षा भी उपलब्ध हो पाएगी, और दैनिक पोषाहार भी दे पाएंगे। तो यही सब चीज़ जो है आप सबको ध्यान में रखना है
इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया है छोटा सा। उम्मीद है आपको मदद मिलेगी इससे और आप गर्भवती और धात्री का भी आधार सत्यापन सफलतापूर्वक कर पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।